पिताजी, पिताजी। हाँ, का है वो का? पिताजी, ये तुम्हारी अलमारी में से क्या निकला है? एक बात बता दे, तू मतलब तू काहे को ये सब चीजें छुए? तेरो कहाँ काम है यहाँ से? छू नहीं रही थी, सफाई कर रही थी, तब मैं तुम्हारे कपड़ों के अरे तो कपड़े रखे बाहर रखी रहने, कपड़े निकाल लेती, प्रेस कर लेती या बाहर रखी रहने देती। अरे मैंने देखी तो मैं ले आई, मैंने पता नहीं क्या है, ये बदबू आ रही है इसमें। अरे ये जो है बालकन को नाखून पे लगा दो तो नजला जुकाम सही है जाता है। पिताजी, मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम? ना है बेवकूफ ना बना, जानू ना हूँ ये क्या है। अरे हाँ तो तू जाने तो बड़े बूढ़े सारे जाने। दारू पीने लगे तुम? पागल है गई है, मैं पी तो हूँ यार। तो फिर ये हमारे घर में से कहाँ से आई है? अरे बालकन के नाखून पे लगा दो तो नजला जुकाम ना है, वो तो बताना रहो। तुम मुझे पागल समझ रहे हो, क्या बात है? अरे फंक्शन में गया मैं एक में, क्या नाखूनों पे लगा दो? मेरी बात सुन ले, फौजियन की उसमें तो एक फौजी ने बोले बालकन के काम आती है तो वहां रख दी थैले में, वो मैंने लाके अलमारी में रख दी। बच्चों के काम आती है? हाँ। तुम्हारे कितने बच्चे डोल रहे? ना मानेगी, मेरी बात मत करे कर तू, समझे? और बता तू, अब रख दे यार। मुझे ये बता दो, ये मतलब आज तो तुमने थोड़ी पीना स्टार्ट करी है। अरे ना मानेगी, कल को तुम वो क्या कहते हो, कुट्टू फुट्टू ना जाने क्या क्या मारोगे। अरे ना कछु पी रहे हो ना, दारू पी रहे हो, कल को अफीम गांजा फांजा पीना। अरे काय को मेरे पीछे पड़ रही है भैया, मैं ना पी तू। मैं अभी तुम्हारे बेटा को जाके दिखा रही हूँ। मतलब माँ तक चो पहुँचा रही है, बवाल और बवाल खड़ा करेगी। अच्छा बवाल है ये, कल को तुम कोई उल्टा सीधा काम कर दो तो ना बताऊँ मैं। अरे तू कहा उल्टा सीधा कर रहा हूँ, का क्यों पीछे पड़ गई भाई? ये अरे मिल गई, वहां रख दे, फेंक दे यार, ऐसा कर। फेंक दो? फेंक दे। तो फेंकूंगी इसे, कल को भैया मेरा आदमी और पीने लगेगा। हाँ हाँ फेंक दे। खुद तो पियक्कड़ हो ही हो। मैं ना हूँ ना, तुम्हारे कमर में से ही वैसे नहीं मिल गई है। अरे निकल जाइए अब। आप दारू पी रहे हो, कल उल्टे सीधे काम करना। अरे भैया मैं कछु ना कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कहेगी वैसे कर लूंगा। जा फेंक के आ जाओ। हाँ जा रहा हूँ। ऐसा मत करना, इसे पी जाओ। अरे ना पी रहो, ना पीऊँ मैं। पी के पता लगी के पूरे मोहल्ले में नंगे फिरो। ओए प्रधान के छोरा बहू। जीजी, आप क्या कर रही हो यहाँ पे मेरे घर पे? मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो खबर दे आई हूँ। काहे की? बुत्ते ससुर बा पी के पर नल के नीचे नहीं है। अरे बाबू हौसला नेक भी के काम पर खाना पर में इतनी पीरागी नहीं, बदबू छूट रही मुँह में ते। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी तबीयत सही ना है, शायद बेहोश हो गई दिखे। बेहोश ना पीरागी है। ए पीते पी रखी है और का? अच्छा खूब पीता अब तो खुल्लम खुल्ला। दीदी चलिए ना, चलिए। पिताजी हाँ कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा हूँ? हाँ अरे यहीं आ मैं कहीं ना गया। तुम तो गहरोस पड़े हो। गहरोस? हाँ। क्या बाबली आ गई, पैर रपट गो नल पे। मैंने तुमसे मना करी मत पियो उसे। बे कौन ने पिए तो पियो हुआ दिख रहा हूँ मैं, क्या पियो पैर रपट गए? मुझे ऐसा लग रहा है नशा उतर गया, तुम किसी घर में रुक गए होंगे। ए कहीं पागल है रही है क्या नशा उतर गया? अबे चढ़ाई कब है जो आए उतर गए हो? अच्छा ठीक हो तुम? और क्या, मैं तो ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। अच्छा और क्या? चलो तो अब घर। हाँ हाँ जा रहा हूँ। चलो। हाँ ले। सीमा, सीमा आ गए आप? आ गया मैं। थोड़ा घर का भी ध्यान रखा करो। घर का ध्यान था तभी तो आया हूँ। मैंने सुना पिताजी शराब पी ली पिताजी ने। शराब पी के नल पे पड़े थे। सत्यानाश हो, ये इनकी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी बुद्धि सटियाने और तो और सफाई कर रही थी उनकी कबर्ड की। तो वो इतनी बड़ी बोतल निकली है। हे राम, अब हे राम करते रहोगे, तुम्हारा राम किसी दिन पता नहीं इन्हें, पता नहीं कौन सा दुख खाया जा रहा है। अरे पूरी जवानी इन्होंने शराब नहीं पी, बुढ़ापे में आके पता नहीं शराब की क्या लत लगा ली है। और तो और मैंने तो कुछ सोचते हो रही है, कुछ गहरा सदमा लगा इन्हें। देखो सीमा, तुम पूछ के देख लो, अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बातचीत है जो नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम हमें बताए तो सही। हम उस बात का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये बताओ मैं कैसे पूछूंगी उनसे? हमें कुछ बताती नहीं है। तुम्हारे बाप है, तुम पूछो, मैं कैसे पूछूंगी? ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे तो क्या कहते हैं, उसने भीमा ने बताया कि तुम्हारे पिताजी नल पे शराब पी के पड़े हैं। मैंने नल पे शराब पी के पड़े, मैंने हो सकता है गिर विर गए होंगे। तुम्हें पता वो शांति जी आई थी, उन्होंने बताई मुझे कि तेरा ससुर वहाँ दारू पी के पड़ा है। अब क्या है हालत उनकी? कुछ नहीं, वहां से तो ऐसे चल के आए, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है।
ऐसा है ना, मैं तो काफी कई घंटों बाद पहुंची थी, तो नशा उतर गया होगा। वहीं बराबर में उनका घर है। इनसे हम तंग आ गए हैं। अरे इतने दिन से इन्हें समझा रहा हूँ कि मत पिया करो, मत पिया करो। वैसे शरीर में जान नहीं है, कुछ दिनों के मेहमान है, बची कुची जान भी इस शराब से निकाल लेंगे ये। वो रमेश चाचा जी उनका घर है, ऐसा कि वहाँ आराम कर रहे होंगे। अरे तो आराम करने की मना थोड़ी किया है। अरे तुम्हें कुछ खाना है पीना है, तुम हलवाई की दुकान तुम्हारे लिए फ्री कर रखी है कि तुम खा लो, मैं महीने पे हिसाब कर दूंगा। नहीं, लेकिन शराब चाहिए साथ में। दारू पियेंगे ये। हाँ, अंदर पड़े होंगे और क्या अंदर। अब तो नशा उतर ढीला हो गया। तो बात तो कर लूं, कर लो बात तो कर लूं। पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस दिन ये इंसान भी पीना स्टार्ट कर देगा। आराम फरमाया जा रहा होगा। क्या करूं? उठ जाओ, ने सीधे हो जाओ, बैठ जाओ। तुमसे 2 मिनट बात कर लूं कि ना कर लूं? कर ले क्या है बोल। कर ले क्या है ये बताओ, तुम मानोगे या नहीं मानोगे? अरे ऐसी बेइज्जती कराते हुए हमारी गांव में घूमोगे अब तुम? अरे कहा है गया नहीं, अगर तो सही हमारी इज्जत बची है तो उस पर थुकवा दो मुंह करके। क्या है गया? क्या हो गया? हाँ, तुमने उसकी बकरी बिकवा दी 6। क्यों बिकवा दी जी तुमने उसकी बकरी? किसकी बकरी बिकवा दी मैंने? किसकी बकरी है? जुगनू की। मैं जो बिकवाने लगा वो बेच रहा तो ले मैंने कहा बेच रहा है तो बेच दे। बोल रहा था जो कह रहा मेरी 8,000 रुपए की एक बकरी और इन्हें 5-5 हजार में सौदा करवा के 30,000 में मेरी 6 बकरी बिकवा दी। क्यों बिकवा दी? तुम्हारा क्या मतलब पड़ रहा था? क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाते हो तुम? अरे मैंने किसी के फटे में टांग ना अड़ा रही। जब जुगनू बेच रहा है तो मैं रोक लूंगा। अरे तो उसे बेच लेने देते, उसे सौदा करने देते। तुम क्यों लपक के पड़ गए कि 5,000 में दिलवा दूंगा मैं? तुमने उसकी बकरी बिकवा दी, अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है। अब मैं कहां से दूंगा उसे पैसे? तू काय को देगा? है ये बता दे, तू काय को देगा? जब एक आदमी खुद बेच रहा अपनी राजी से और मैंने कहा बाकी जबरदस्ती बिकवा दें। मैंने कोई जबरदस्ती बिकवा दें। नल पे क्यों पड़े थे? नल पे पैर न पड़ गया तो गिर पड़ा मैं। पैर कैसे पड़ गया? तेरा कहने का मतलब ये मैं दारू पीऊं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मुझसे तो आके क्या कहते हैं, भीमा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी पड़े हैं नल पे। और क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं शांति चाची यहाँ कह के गई है घर पे कि दारू पी के पड़े हैं। बताओ, लोग चाहे तुम आराम से गिर जाओ, तुम चाहे बीमारी से गिरे हो, लेकिन लोगों को तो ये लगता है ना तुम शराब पीते हो। मैं पीते ही ना हूँ, कभी जीवन में पी जो अब पीऊंगा तो ना मालूम। कोई टेंशन है? अरे मुझे काय की टेंशन है? अरे मुझे कोई टेंशन नहीं, परेशानी है हमें बताओ। अरे भैया कोई टेंशन हो, कोई बीमारी हो तो बताऊं। जब कोई कछु ना है तो कहा बताऊं? ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अब भी। अरे तू खामखा राशन, एक तो तेरी बहू मुँह पे राशन पानी लिए चढ़ी रहे, अब तू आगे राशन पानी लेके चढ़ने मुँह पे। मैं राशन पानी लेके चढ़ने क्या कर रहा है? मैं तुमसे कायदा की बात कर रहा हूँ। मुँह पे चढ़े जा रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, मतलब इतना सा है कि कोई भी काम कर रहे हो तो हमसे पूछ के करो। तुम्हें घर में रोटी नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा, तुम्हें जेब पर्ची के लिए पैसे नहीं होते, हम तो तुमसे हिसाब भी नहीं मांगते। तुम्हारे जितने पैसे आते हैं आज तक तुमसे 1 रुपया मांगा किसी ने? किसी बच्चे ने तुम्हारे ने? अरे तो एक बात बता दे, मैं कर रहा हूँ कौन सा बुरा काम कर? अरे मैं किसी के फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हो? किसी की भैंस, किसी की बकरी, किसी का मकान, किसी की दुकान क्यों बिकवा रहे हो तुम? तुम्हारा कुछ मिल रहा है तुम्हें उसमें बुराइयों के अलावा? एक बात बता दे, कोई मकान बेचे तो मैं वहाँ ठाड़ो ना हो सकूं? क्यों खड़े हो रहे हो? बकरी बेचे तो क्यों खड़े हो रहे हो? तुम्हारे रिश्तेदार है, मैं ठाड़ो ना है। रिश्तेदार है वो तुम्हारा? अरे मेरा कोई ना है, मगर मैं दुकान पे कोई सामान बेच रहा है तो मैं खड़ा हूँ ना। सुनो पिताजी, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा के जा रहा हूँ, अगर अब उसके मैंने कोई बात सुन ली तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा कर दूंगा कि आप खुद समझदार हो। बाकी मैं कैसा हूँ फिर? हद कर दिए इन बहू बेटन ने मुंह पे चढ़ने। अरे मैं कब मतलब कोई बकरी बेच रहा तो मुंह पे नान छल लगा रहे कि तुमने बिकवा दी। काई परचूनी की दुकान पे खड़े है जाओ कि वाको तो तुमने बर्तमान चोरी करा दो। अबे मैं ये काम करा तो फिर रहूँ गाँव में? मेरी समझ में ना आवे। अब बता, मेरे पैर रपट गया तो मुंह पे दारू का इल्जाम लगा दिया गाँव वालों ने। वो कह गई पता ना कान से कौन कह गई, सीला पीला नीला गुलाबी, मुझे ना मालूम है। बता मैं कभी छुई ना, दिमाग खराब कर दिया। घूम के आ रहा हूँ, मुँह पे ना सो जा रहा हूँ। भाई गजब हो गया इसका, हैं? शर्म नहीं आई? क्यों? शर्म के लिए कौन सा नंगा घूम रहा है? नंगा? और क्या दिखेगा? हैं? भाई सर पे पल्लू नहीं है, कोई अदब नहीं है, बड़े बूढ़ों की कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं है, दुआ सलाम नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है? अरे कर रहे थे, क्योंकि तुम ना बोलने इतनी जल्दी लग जाते हो, सामने वाले को मौका ही नहीं देते हो। आपके तो खुजली है बोलने की। हमें पसंद नहीं आई, नहीं हमें पसंद नहीं। और खुजली, गंदे शब्द, वाह वाह क्या ऐसा कह रहे हो जैसे गोल्ड मेडल दोगे मुझे? अरे तो एक बात बताओ भाई, तुम गांव की छई छाप रही हो, हैं?
थोड़ा कम से कम अदब होता है भाई, हमारी इज्जत होती है, हमारा सम्मान भी होता है। ऐसे बात थोड़ी कि दौड़े छूटे सामने से निकल जा, प्रधान जी आ रहे हैं तो कोई तमीज तहजीब नहीं है। प्रधान हो तुम? प्रधान जी हैं हम उसका। अच्छा, अरे मैं ये गांव में अब कोई दिख रहा ना है तो इसलिए मैं पल्ला कम करती हूँ। अच्छा, और वैसे भी हमारे गांव का कल्चर इतना बुरा नहीं है सिवाय तुम्हारे। हम कैसे बुरे भाई? क्योंकि तुम्हें ना खुजली के लिए जगह चाहिए, खुजाने के लिए। हाँ, तुम पे अपने घर ना रह जावे हैं, फटे में टांग अड़ाते रहो तुम। तुम्हें घर में कोई रोटी वोटी देने वाला ना, खुद की बहू है तो छोड़ के भाग गई। बदतमीजी मत कर, मैं बताऊं तुझे। समझ में आई? तू बदतमीजी कर रही ना, कर ले, कर बदतमीजी कर। तेरे ससुर से कहूंगा मैं, एक एक बात जा जाके कहूंगा उससे। थोड़ा अच्छे आदमी से कह देते जाके। अरे कब यही कह देते कि मैं मेरा आदमी से कह देते तो वो कम से कम मान लेती, बहुत अच्छा आदमी है ससुर तो हमारा। वाह, ऐसे ही वो है, वो कौन से कम है। वाह, हमने तो जीना आराम कर रखा हमारा। इसका मतलब ससुर की भी कोई इज्जत नहीं है। अब जब ससुर के घर में रहने वाले भाई जो ससुर पिता समान है उसकी इज्जत नहीं तो हमारी इज्जत क्या होगी? ऐसा है, आप हमें मत सिखाइए इज्जत और ना इज्जत। हाँ, मुझे पता है रोज जूते पड़ते हो तुम में। तुम्हारी बहू है तो तुम्हें पूछती नहीं है। हमारी बहू ऐसी है कि अगर एक भी अगर घर से बाहर टांग निकाल दे तो टांग छाट दे हम। टांग फाड़ दे? अच्छा न, तुमने तो मुझे पता कितनी टांगे छाटी हैं। हाँ, अब मुझ पे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। छाट दूंगा। हाँ, तुमने सिर्फ कुछ नहीं करा, गांव की गलियां छानी है। हाँ, देखा ऐसा काम की बात मत और किया। नालियां नापी है, चौड़ाई लंबाई कितनी है बस। मेरी बात है, कान खोल के सुन ले। खोल के? कान खोल के। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगा तेरा खुला ही नहीं कान है। क्या बक रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। सही तो कह ही रहे हो। हाँ, लेकिन तेरी समझ में आती नहीं है। मैं कह रहा हूँ कान खोल के सुन ले, लेकिन तू कह रही क्या खोल के सुने? बताओ। अब ये बता दो, तुम मुझे यहाँ क्या करोगे खड़े हो? तो निकल यहाँ से। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ आगे से अगर कभी भी कोई भी बुजुर्ग बड़े बूढ़े मिले तो दुआ सलाम करो, राम राम करो, जय श्री श्याम करो, जय साईं राम करो। तुम मिलोगे तो बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है? बदतमीज। अब तो कहनी पड़ेगी। अरे डिब्बा जी, अरे डिब्बा प्रधान, अरे डिब्बा प्रधान। आओ आओ। हाँ चौधरी, बोलो बोलो। अरे गली चुम ले हो तुम, कहाँ है वो? हैं? का कोई लड्डू वड्डू खा लिए, कहीं प्रोग्राम में से आ रहे हो? कहाँ है वो? नहीं शर्म नहीं आई ना, शर्म नहीं आई डिब्बा जी? इधर देखो पहले। ना काहे की शर्म है भाई? हैं? अरे कहाँ है गयो ऐसा? हमारे घर में किसी को संस्कार नाम की चीज है नहीं। मैं सच बताऊं तो कहाँ है गयो? क्या हो गया? हाँ। तुम्हारे जो बेटे की बहू है वो काली सी साड़ी पहन के मोटी सी हट्टी ठाड़ी चौड़ी लंबी। हाँ मैं समझ गया। हाँ तो कछु कह दी बाने? कह दी? अरे भाई हमारा अदब सम्मान कुछ नहीं है, सत्कार है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैसे। क्यों? ऐसा ही हुआ है? नहीं ऐसा कर नहीं सकती हो। हम आज बीच रास्ते पे, जंगल वाले रास्ते पे से आ रहे। अच्छा, हम उसे मिले, वो अच्छा, हमें मिली। अच्छा, वो इधर से आ रही, हम इधर से आ रहे। जैसी उसका और मेरा मिलन हुआ। हाँ, पल्लू नहीं, असल में ऐसा है। नहीं पल्लू नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, वो पहचानी नहीं होगी ना। उनने कहा पता ना कौन जा रहा है, या हमारे चुपचाप निकलने के चक्कर में। बच्चा नहीं है वो? नहीं बच्चा तो नहीं है, हमारे सामने तो बच्चा ही है। हम तो तुम्हारे सामने तो बालक ही है। देखो डिब्बा जी, हाँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो हाँ। तुम मेरे परम मित्र हो, हाँ। प्रिय डिब्बा जी, हाँ। ठीक है, लेकिन सुनो, हाँ। अब ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इस तरीके से हमारे गांव में छई छाबरी जो दुआ सलाम वगैरह न करें, हैं? चल वैसे मैं पूछ लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ऐसा कर नहीं सकती हो चौधरी, ये मैं बता दूं। कर नहीं सकती, ये समझ लो मेरे मारे, ये समझ लो उसकी सांसें चलने लगती हैं। मुझे तो ऐसा, और अगर एक वो मैं डांट मार देता ना हो तो बस ये समझ लो फिर तो 4-6 जने चुप करने वाली बैरवानी चाहिए। चुप नहीं रहती, रोती रहती है। मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, और छोरा के तो मेरे का जवाब ही नहीं है, वो तो बेचारा सांसू ना निकाले। मुझे विश्वास नहीं है डिब्बा जी। अरे विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? हाँ, और करना पड़ेगा इसलिए नहीं है कि जब वो किसी का अदब नहीं कर रही तो तुम्हारा क्या ना मानती होगी, और तुम इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें फैलाए दे रहे हो। ना मैं बड़ी नहीं फैला रहा हूँ, बड़े मान सम्मान, ऐसी बात नहीं है, बड़ा मान सम्मान देती है वो। कोई बात नहीं, अपने तो बड़े बूढ़ों को बहुत देती है वो सम्मान। सुन लो। हाँ सुना दो। देखो मैं शिकायत करने आया था, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे तुम जानो तुम्हारा। अच्छा यही बात कहने आया था। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे अंदर आ, चाय वाय पी लो। खोपड़ी खराब हो गई मेरी। अरे खोपड़ी खराब करने से क्या फायदा हो? फिर क्या खराब करना?
खोपड़ी नहीं, अब मैं बात सही करूंगा अभी। चलो ठीक, मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, समझा देना उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आई? अरे बिल्कुल चौधरी, मैं चल अब आइंदा तो राम राम करेगी देख के तुम्हें। अब चल रहा हूँ। हाँ जाओ। कोई सम्मान नहीं है? नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते पुत्र, नमस्ते बेटा, नमस्ते लाला, नमस्ते चिरैया। इधर से कहाँ से? हमारे घर की तरफ से। किधर से? हमारे घर की तरफ से। हाँ इधर से। अरे मैं तेरे घर से आ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई काम था क्या? काम ये था बेटा कि वो तेरी बहू है जो मोटी सी, जो काली सी साड़ी में। हाँ हाँ, मेरी बहू है सीमा। तेरी बहू है? हाँ बेटा उसे थोड़ा समझाओ। देखो इस तरीके से नहीं चलेगी गाड़ी, इस तरीके जहाज डूबेगा। तूने क्या कर दिया? चप्पल फप्पल मार दी तुमने? चुप रहे, बात ही ऐसी कर रहे हो आप। चप्पल मारेगी वो मार देती है। वो हम पे नहीं चूकती है तो तुम पे क्या चूकेगी? पिताजी पे चढ़ बैठी, नर पे नारी चढ़ बैठी। नर पे नारी चढ़ गई? हाँ मारे पिताजी। वो तो मैं था घर पे जब मैंने बचाए, वो कैसे भी जो समझ लो पिताजी का उसास चला गया। उसास का मतलब जानते हो? सांस चली गई। वो तो मैं ना हूँ तो ये समझ लो क्या कहते हैं, मर्डर में मेरी औरत जाए, इधर मेरा बाप जाए और क्या कहते हैं मैं अकेला रह जाऊं। इसका मतलब भाई ये लाला कि बड़े बूढ़े की कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हमारे पिताजी का जो है थोड़ा सा जो है वातावरण खराब है, मुखारबिंद का। अच्छा। जो भी वो वाड़ी बोलते हैं उस वाड़ी में कोई उनकी में रस नहीं होता। अच्छा। वो बेरस वाड़ी होती है, कड़वी। बेरस वाड़ी नीम की तरह कड़वी। ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। इज्जत हमारे घर में सब बुड्ढों की, सबकी बूढ़ों बड़े बूढ़ों की सबकी होती है, लेकिन वो मालूम है कुछ चरित्र के लोगों से डरती है। वो बताओ कैसे लोगों को गुस्सा करती है? मूंछ मत सहराओ, तुम्हारा समय गया सहराने का। मूंछ ऐसा है, जितने भी तुम जैसे बुड्ढे, जैसे हमारे पिताजी हुए, तुम हुए, एक वो धन्ना ताऊ, धन्ना जी हैं, धन्ना ताऊ है, एक क्या कहते हैं जुगनू के पापा भीमसेन। ये क्या करते हैं, आप 4-6 बुड्ढे ऐसे हो जो क्या कहते हैं पुलिया पे बैठ जाते हो और छोरी छपारी आती है मैं पानी भरने, तुम निगाहें चलाते हो गंदी संदी, चप्पल चटकाते डोलते हो गलियों में, किसके घर में बहू नहीं आई, किसके में पुरानी है, किसकी अच्छी है, और ज्यादा ही अच्छी है तो फिर तुम्हारा उसके घर के बाहर क्या कहते हैं वहां पे वो धम्मा गड़ जाता है। ऐसा है, तुम लोगों का काम क्या है? कोई छई छापरी जा रही है, बहू बेटी जा रही है तो तुम उसके आगे रास्ता घेर कर खड़ी हो जाओगे। अब तुम उससे पूछोगे कहाँ की है, कैसे है, किन की बेटी है, कौन के काम की है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पापा का नाम क्या है, फलाने का नाम क्या है, मतलब तुम उसका पूरा बायोडाटा खोलोगे। और अगर उसने तुमसे कुछ उल्टा शब्द बोल दिया तो फिर उसके घर शिकायत लेके पहुंचोगे। बात कायदे की है। फिर कहते हो कि बड़े बूढ़े की इज्जत नहीं है। अरे बड़े बूढ़े इज्जत करवाना तो जाने, जब भी तो इज्जत करेगी। अब मेरी बहू की क्या है? मेरी बहू तुम्हारी सबरी कहानी समझ गई है। उन्होंने कहा यहाँ के तो कंजड़ है ही है। कंजड़? हाँ, हमें कंजड़ बता रहे हो? तुम्हें कंजड़ नहीं बता रहा, मैं लोगों को बता रहा हूँ जो ऐसे काम करते हो। तुम करते हो? ना हम ना करते। नहीं करते ना तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। उसने सोच लिया कि यहाँ के तो कंजड़ हैंगे तो मैं इनके संग, ऐसा है कंजड़ के संग हरामी बनना पड़ता है। तो मेरी बहू ने तो सीधा साफ कह दिया है कि अगर मुझसे कोई बेफालतू की बात करेगा तो उसको एक चप्पल का जवाब जूते से मिलेगा। एक चप्पल का जवाब जूते से? वो भी जूते पे थूक के मारेगी। देखो ऐसा बदतमीजी मत कर लल्ला, हमने तुझे बहुत छोटेपन से देखा घुटने में, तो हमने भी बहुत बड़ेपन से देखा है बिना घुटने के धोती में। तो हमारी अदब होनी चाहिए। अब तो इतना नहीं कर सकता कि अपनी बहू को जाके समझावे। मैं क्यों समझाऊं जी बहू को? तुमने पहले से उससे लगे होगे, नहीं तो मेरी बहू तो बेचारी किसी से बोलती नहीं है पहले से। लगे होगे? हाँ, तुम्हारी उंगली है, तुम्हारी पिछवाड़े में खुजली है। मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ, मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम आदमी गलत हो। डिब्बा से कहूंगा तेरी, डिब्बा से कहूंगा, डिब्बा के ढक्कन। अच्छा हुआ मिल गया। बदतमीजी, डिब्बा की बहू। मैं तुझे तेरे घर ही देखने जा रही थी। उंगली नीचे कर वरना काट के पीछे घुसेड़ दूंगी। मेरे आदमी से और मेरे आदमी के बाप से क्या चुगली करी है तूने भाई? चुगली करी है? हाँ भाई तुमने जो बदतमीजी की। क्या बदतमीजी? नंगे नाच रहे। देखो ऐसा डिब्बा ही बहू, डिब्बा लौंडे की बहू। हाँ। गलत बात है ये ना, पता ना है? पता जल्दी। नंगे नाच रहे हम। नंगे नाच रहे? हाँ। बदतमीजी होंगी। नंगे देखे? अरे राम, ऐसी कौन सी बदतमीजी कर ली हमने? तुम्हारी तरह तो ना है। अरे पूरी रात औरतों के घर में पड़े रहे। ऐसा चुप हो जा। अभी औकात खोल के रखूं? बताऊं अभी? न कुआरी छोड़ी, न जवान छोड़ी, न विधवा छोड़ी, न 2 बच्चे की माँ छोड़ी। देखो ऐसा खामखा की बात मत किया कर। चूसी हुई मौसम्मी की तरह हो रहे हो। उससे पहले मैं भी तुम लोगों का बहुत अच्छे से अदब करती थी। एक तू हुआ है, तू एक वो हुआ रघुनाथ से तू, और एक हमारा ये ससुरा हुआ डिब्बा से तू। हाँ, ये 3-4 तुम ऐसे लुक के हो जो बहू घूंघट भी मार लेंगी ना तो भी नजर यही मारोगे। हमने न मारी है।
मुझे सब पता है तुम लोग क्या करते हो बागीची। योगा करते हैं हम। हाँ मुझे पता, प्राणायाम मुझे पता है। वो तोरई से पाम हलते रहे मैं यूं, वो दिखाओ। जानू ना हूँ मैं जानू ना हूँ। वो टांगन ने चौड़ाएगा कोई, हाँ टांग चौड़ा के, और कुछ नहीं है हाथों में जान नहीं है कोई यूं करेगा। लोंडियों को देख के ये वाला योगा करते हैं, ये वाला है? अगर तुम्हें योगा ही वो बनना है तो वहाँ चले जाओ हरिद्वार, वो करा देगा वो बाबा। जब बदतमीजी मत किया अगर मैं बताऊं तुझे। वाला लंगोट पहने। अरे हम भी पहनते हैं, उसको लंगोट बोलते हैं। हाँ तुम तो कुछ ही ना पहनते। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है तू? देख बसर से तेरा ससुर भी आता है। मेरा ससुर है 3 फुट का आदमी है ना, फिर योगा करेंगे। योगा करके ये सारा योगा पन्ना दिखाना कहाँ, ये बता। अरे शरीर मस्त रहता है, हाँ, तंदुरुस्त रहता है, चुस्त रहता है। हाँ चुस्त तो दूसरी बातों के लिए रहता है, मुझे जानू ना हूँ मैं। देखे ऐसा बदतमीजी मत किया अगर, मैं तुझसे फिर भी कह रहा हूँ बदतमीजी करे जा रही है। जब मैंने 1000 बार कह दी है, जब मैं पहले अदब करती थी तुम लोगों का, लेकिन तुम लोगों की गंदी नजर कहाँ रहती थी? हाँ? एक दिन मेरी साड़ी ऊंची हो गई, इतना सा पेटीकोट दिख रहा था, तो तूने रघुनाथ ने क्या कह दिया? उसका पेटीकोट दिख रहा है, कुछ और तो नहीं दिखा नीचे से, दिखा कुछ और। बदतमीजी मैं डिब्बा से कह दूंगा। साड़ी ऊंची हो गई मेरी तो पेटीकोट दिख गया, वस्त्र है। तुमने तो लोगों के पेटीकोट उतारे। अब बहुत हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना। बहुत हो जाए तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ मेरे आदमी और मेरा आदमी के बाप से कुछ कही ना, कही तो सही बता रही है। और जो डिब्बा है उसने क्या गुल खिलाया उसकी नहीं बताएगी। मैं तो ये कह रही हूँ वो पूरे गांव की लुगाइयों को लेकर भाग जाए। तुम बताओ। वाह बोलो क्यों? अच्छा उसने खोगे पे बैठ मैं तो उन्हें अभी सिलाजी तौर खिलाऊंगी। बताओ। सिलाजी जवान करूंगी अपने ससुर को। तो फिर हमसे क्यों लग रही है? हम तुमसे क्यों लगेंगे? जब तुम किसी दूसरी से ना लग पाए तो हम तुमसे लग के क्या करेंगे? नहीं बता दे, तू लग क्यों रही है हमसे? इसलिए लग रहा है, मुझे तू बोलना अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि तुमने हमारे पूरे गांव में ऐसी बदनामी कर रखी है, जबकि हम इतनी अच्छी बहू है 2-3 जनी, वो तो बेचारी कुछ बोल ना पाती हैं। पर मैं देखूंगी तुम्हें, अब तुम पे जितनी जवानी चढ़ रही है, डंडा डाल के जवानी निकालूंगी। अच्छा डंडा डालूंगी पिछवाड़े में, यूं गोल गोल घुमाऊंगी। फिर अपने ससुर का डाल, हमारे मन डाले। अब क्या डालूंगी? ससुर कोई मेरे लिए कलेक्टर का है, डिब्बे में डंडा घुमा। ठीक है, वो तो मेरा आदमी अच्छा है, तुम्हारी बातों का मानता ना है ना? मानता है। मैं जानू ना हूँ। तू निकल जा। परसों रात की बात है, बूढ़ी औरत को बिठा खींच ले। खोपड़ी गरम, निकल जा तू, बस कर, निकल चल। बताओ बूढ़ी औरत का क्या बिगाड़ लिया? अरे जा। फूट रही ना। अरे जा। वाह भाई वाह डिब्बा। पिताजी कौन? हाँ आपका लल्लू। नमस्ते पिताजी। अबे तू? हाँ। अबे एक बात बता। हाँ बोलो पिताजी। तू इतने दिन से कहाँ रहा था? क्यों भाई है? और कहाँ रहता है तू? पिताजी आपको तो पता है मैं मंडी में रहता हूँ। अरे तो मंडी में इतने इतने दिन आने का कोई मतलब, कोई पर्ची कट रही है तेरी? कितने दिन बाद घर जाएगा? नहीं पिताजी, मैंने प्रेम विवाह कर लिया है। प्रेम विवाह? जी। चुप, पागल हो गया? अबे हमारी नाक कटवाएगा? इस गांव में हमारी कितनी इज्जत है, इस पगड़ी की कितनी इज्जत है, हमारे चेहरे की कितनी इज्जत है। पिताजी देखो, आपको तो पता है कि मैं मंडी में गाड़ी लदवाता था, वो सब्जियों से भर के। तो एक लड़की आती थी, वो मुनीम जी की बेटी थी, उससे मैंने प्रेम विवाह कर लिया। भाई तूने हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा तूने। क्यों, क्या हुआ है? हमने तुझसे कही थी कि हम तेरा विवाह करवाते, और तूने खुद ही साठ-गांठ करके देख दाख के खुद ही और विवाह कर भी लिया। जी मैंने कोर्ट में कर लिया। और वैसे तो आप लेके जाते गांव में से सबको दावत खिलाते हो, और कितना खर्चा हो जाता पता है? अब तब आओ मेरी। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। अब सुनाओ। एक काम करते हैं लल्लू। कैसा काम? ये काम करते हैं कि कार्ड छपवाते हैं। कार्ड छपवाते? क्यों? हाँ, और कार्ड छपवा के और सबको बांटेंगे एक एक कार्ड। क्यों बांटेंगे हम? इसलिए कि कोई यूं ना कह दे कि हमने जो है चोरी छुपे तेरी शादी कर दी, या लौंडा ने वैसी अपने आप ही अपने बाप को भी नहीं बताई और शादी कर ली। हम उनको बताएंगे कि जज की लड़की से शादी है। जज कार्ड भी नहीं छपवाएंगे। क्यों? हम जो है कार्ड छपवाना भी गलत बात है। पिताजी एक बात बताओ, छपवाओगे या ना छपवाओगे? नहीं छपवाऊंगा, अब नहीं छपवाऊंगा। अभी तक तो दिमाग में थी कि कार्ड छपवाऊंगा, लेकिन अब नहीं छपवाऊंगा। अब सिर्फ मुंह से कह दूंगा हाँ भाई मेरे लड़के की शादी है, और मेरे लड़के की शादी में जरूर चलना है। अब लेकिन ना तो ये बताऊंगा कि कब चलना है, और ना ही ये बताऊंगा कि कहाँ चलना है। पिताजी तारीख तो बतानी पड़ेगी ना। 24 तारीख। 24 तारीख?
हाँ बता देंगे, 24 तारीख बता देंगे, सही है। हाँ। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कहाँ जाना है। और जैसे ही 24 तारीख आएगी उस दिन हो जाएगी, ना बताएंगे तो। अरे नहीं हो रही लल्ला, फिर नहीं हो रही, क्यों होगी तू? क्या हुआ? तू जा। कहाँ जाऊं? अरे तू जा, जहाँ जा रहा है जहाँ जा, तू जा, मैं अपने दिमाग दौड़ा लूंगा, जा। तूने जहाँ उस छोरी के पास रह रहा है क्वार्टर में, वहीं जा, वहीं क्वार्टर में रह। हाँ। कहाँ रह रहा है? मंडी के बगल में एक छोटा सा कमरा है, बिटौरा सा, उसी में रह रहा हूँ। सही शाबाश, पिताजी। जा बेटा जा। चलता हूँ। अब पागल बनाओ, ऐसे कह दूं। ओ डिब्बा, ओ डिब्बा, डिब्बा। अबे डिब्बा लाल बोल, डिब्बा लाल। चौधरी, डिब्बा पीला भी हो सकता है, लाल ही थोड़ी होगा। डिब्बा लाल ही रहेगा। डिब्बा सुन, मैं ये कहने आया हूँ, मेरे लड़के की शादी है 24 तारीख की। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, और झरके नौता है। अच्छा, जरा के नौता है पूरा। कहाँ से है रही है? अरे जहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, तुम चलोगे खुद देख लोगे। अरे बता तो सही कम से कम। डिब्बा आराम से, जब तुम जाओगे तो सब देख लोगे। अभी से मैं पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा तो क्या बचेगा? कई बड़े आदमी के यहाँ से है रही होगी। बस इतना ही बहुत है। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है लड़की के बाप पे क्या है? क्या है भाई? लड़की के बाप पे समझ लो क्या नहीं है। अच्छा, 50 पेट्रोल पंप हैं? कितने? 50। मर गए, पैरों के नीचे से जमीन निकाल दे। 10 ट्रक, शाबाश है। और 2 हेलीकॉप्टर, ओम भैया, 2 हवाई जहाज, ओहो, 1 बुलेट ट्रेन। अरे तुम्हारी की बुलेट ट्रेन? हाँ। अरे बुलेट ट्रेन तो अभी बनी कहाँ है? अब हाल तो मेट्रो चल रही है, ट्रेन तो सपना मोदी जी विदेश में कारोबार है। अच्छा विदेश? हाँ तो विदेश में तो 2 जहाज पानी के, वही शाबाश है। 1 तबेला भैंसों का, तो बहुत बढ़िया। 1 घोड़ी के लिए कमरा, घोड़ी के लिए भी कमरा? घोड़ी, और सुनो और भी बहुत कुछ है उसके पास। मोटरसाइकिलों के खजाने, सोने चांदी के वो पहाड़। क्या बात है, इतना ही बहुत है, और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया है भाई, ये चाहिए भाई, बहुत बढ़िया है। हाँ? हम तो फटुअन में फंस गए। कैसे? अरे बस पूछ मत भैया, क्या पूछ मत चौधरी। और छोरी का दइए वाने तलवार दइए, काटवे पीटवे के नहीं है घर में, मैं ऐसे चलावे अपने, ये समझ रहे। बाकी बानों से हम तो पीस हो जाऊंगा। भाई मेरे लौंडे की शादी तो बढ़िया जगह हो रही है, मैंने बताया ना तुझे भाई। देख ले, अगर इसको चवन्नी भर का 10 पैसा भर कोई और रिश्ता हुए, मैं अपने छोरा की डबल करा दूंगा। ना तेरे छोरा की कोई साली फाली है? अकेली है बस, अब वो भी मेरे लौंडे के लिए मरी जा रही है। अरे भैया ठीक है, तो फिर ठीक है भाई, तेरी तो तकदीर सोने। अब तो कई काम खरीद ले तू। आ जाइए 24 तारीख को। मैं तो आ जाऊंगा, ठीक है, कई काम खरीद ले। वो तो बाद में बताऊंगा क्या खरीदूं क्या ना। 24 तारीख को आ जाइए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और झर के लेवा के लइयो, झर के लाऊंगा, झरा के आऊंगा। अब भी कोई वो नहीं है, अदब नहीं है, इज्जत नहीं है, कुछ भी है। अरे काम बताओ, क्यों रुक गए मुझे देख के? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हम आज भी तुझे अपनी बेटी मानते हैं। और क्या, और बेटी मानोगे? और क्या मानोगे भाई? अब सुन ले ना, आज भी बेटी मानते, मतलब और दिन क्या मानते थे बताओ? बेटी मानते थे। बेटी मानते थे? हाँ, जब ही तो कहिए बूढ़ों में सबसे ज्यादा जुबानी पाई गई है, साइंटिस्ट भी फेल हो गए। देख खामोखा की बात है, कम किया अगर तेरी समझ में आई। मेरी समझ में तो बहुत कुछ आ गई, बको क्या बक रहे हो? बात ये है, मेरे लौंडे की शादी है 24 तारीख की। तुम्हारे लौंडे की? मेरे लौंडे की। तुम्हारे लौंडे की शादी? हाँ। किसके करम फूटेंगे? करम क्या भाई, मेरे लौंडे की शादी है, बढ़िया अच्छे घराने में शादी है मेरे लौंडे की। तुम्हारे घर में कैसे कोई लौंडिया दे देगा? क्यों? तुझे तेरा बाप ऐसे घर में दे सकता है, लेकिन मेरे घर में कोई और बाप लौंडिया नहीं दे सकता मेरे लौंडे के लिए। नहीं, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि तुम्हारा लौंडा करता धरता तो है ना, वो 420 काम करता रहे है ना, इसलिए कह रही हूँ। चुप हो जा, मेरा लौंडा मंडी का इंचार्ज है। हाँ, मंडी का इंचार्ज तो होगा जरूर। जिस घर से रिश्ता हुआ है ना मेरे बेटे का, जिस घर से लड़की आ रही है, 22 गांव में कोई उस जैसा नहीं है, महारथी कोई नहीं है। हाँ, इतने पैसा बहुत है। अच्छा, तो ये बता दूंगा पैसे के बारे में तो तेरे पैर उतने जमीन खिसक जाएगी। चलो बता दो। तो बताऊं क्या? बस एक ही जुमला बताता हूं तुझे। जुमला? 50 पेट्रोल पंप है उसके। आंख चौड़ गई। हाँ, अब बस बहुत है, इतना ही।
इससे आगे अगर मैं बताऊंगा तो खैर कहीं ऐसा ना हो तो जो उठा के ले जाना पड़े यहाँ से। किसके हैं 50 पेट्रोल पंप? उसके या दूसरों के? मेरी बेटी के पिता के, मतलब मेरे समझी साईं। ओ, बेटी असली उसकी है या नहीं? क्यों नहीं है? नहीं, खैर चलो ठीक है। तो तुम हमें क्यों बता रहे हो सब? मैं यूँ बता रहा हूँ कि तुझे आना है 24 तारीख को, चलना है हमारे साथ, ठीक है? अच्छा। शादी में मेरे लौंडे की। ठीक है। तेरे पे एक आध बढ़िया साड़ी हो तो आ जाइयो, अन्यथा मत आइयो। ये क्या कह रहे हो? एक आध बढ़िया साड़ी हो? पूरे गांव में ऐसी मुझसे ज्यादा साड़ी किस पे होंगी? पूरा गांव तो मुझसे मांग मांग के पहरे। अच्छा, तुझसे मांग मांग के पहरे? और क्या, मेरी जैसी साड़ी किसी पे मिल जाएंगी? हैं? तुम मेरे सामने मत पड़ा करो। तू भी मत पढ़, दिमाग खराब मत करो। वो तो तू पढ़ गई ना, ये कह दिया मैंने। साड़ी ठीक ठाक हो तो आइयो, अन्यथा मत आइयो। ये बैगन जैसी शकल के आदमी। अरे बहू, ओ बहू, क्यों चीख रहे हो? घड़ी घंटा ने कर आदमी के पास भी रहने दिया करो। उनका सर दबा रही थी। तो कब मैं मना कर रहा हूँ? मैं कछु कह रहा हूँ? अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुझे पैसा दे दे, मैं कुर्ता बनवाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जाऊंगा, बाकी चौधरी के छुरा की शादी है। शादी? हाँ। बारात कहाँ जा रही है? बारात तो बताई ना मुझको कहाँ जा रही है, मगर तो कह फिर रहा हूँ वैसे ही लपलपा रहे हो। पहले ये तो पता लग जाए कि बारात कहाँ जा रही है, कहाँ से हो रही है। कार्ड दिखाओ, लो कार्ड। तुम्हें तो कार्ड ना दो, मुँह से ही कहिए 24 तारीख को आना है। मुँह से? हाँ। अच्छा, कार्ड ना बांटे? ना बांटे मुँह से, तो मुँह से कहिए, मुझे ना मालूम बांटे कि ना। और तुम बातों में आ गए ना। तभी तो कहिए तुम्हें दिमाग की कमी है। कब मुँह से झूठ बोलेगा वो? हाँ, तुम तो उसके वो लग रहे हो जो तुमसे सच बोलेगा। अरे कुंडी बजा के आए हो है क्या? वो मेरी, मैं घर पे हो जब कल परसों की बात। तुम उसकी कुंडी बजा, वो तुम्हारी कुंडी बजाए। अरे यहीं रहो, धरती पे रह लो पिताजी, ठीक है? वो वो झूठा आदमी, वो इतना झूठ बोला है, वो दुनिया भर में झूठा। वो लुगाई लौंडियों को बदनाम करता फिर पूरे गांव में। है ना, ऐसा ना है वो। कहाँ ऐसा क्यों ना होगा? तुम्हारा ही छोटा है भैया वो। फिर मुँह पे, अब मुँह पे, अरे मुँह कुर्ता के पैसे दे तो दे दे, नहीं तो मैं चलो। आदतें तो उससे मिलती जुलती हैं। कोई पैसा नहीं है, शादी जब कार्ड देने आएगा तब हम मानेंगे कि शादी है। ये सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें सोच रही थी कि तुम घर आ जाओ तो मैं तुमसे बैठ के बात कर लूं 2 मिनट। हाँ बोल। तुम क्या फैसला करके आए हो भाई वहाँ पे? जीजी आई थी। जीजी आई? हाँ। कहाँ फैसला? दीदी आई थी, रोती हुई बिलखती हुई। तुम क्या फैसला करके आए हो? हमारे यहाँ तो कोई दीदी ना आ सके। क्यों ना आ सकती भाई? कौन सी दीदी है भाई? एक बात बता दो पिताजी, वो गंगा पार वाली जो जीजी है उनका क्या फैसला कर आए तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात कहने में कि तू जेठ के लिए रही हो? मतलब अब आदमी को छोड़ के वो जेठ के लिए रहेंगी? कौन आदमी, कौन से जेठ, मुझे ना मालूम। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें दिमाग तो है नहीं, तुम्हें रिश्तेदारी चलानी नहीं आती है, तुम्हें सबूर ही नहीं है 2 पैसे का। सब बातें छोड़ो, तुम मुझे कुर्ता के पैसे दे दे। बहन बेटियों के तो पैसे। अरे तू कुर्ता ला, कुर्ते के पैसा दे दे। कुर्ते के लिए पैसे ही है? हाँ। कार्ड लेके आओ, जाओ कार्ड लेके आओ। ला रहा हूँ। जाओ, इनसे तो बात करना बेकार है, उनसे ही बात करूंगी मैं। अपनी छोरी का फैसला ढंग से ना करके। अरे आज भाई खाना क्यों नहीं भेजा तूने खेत पे? अरे खाना भेजूंगी तो तब। हाँ। मैंने बनाया ही लेट है। क्यों? एक तो वो बगैर कार्ड की शादी बगैर कार्ड की शादी में भागे जा रहे हैं। बगैर कार्ड की शादी में? हाँ। किसकी शादी में? वो ही है। कौन? जो गाँव घूमते रहे, मैं इधर लुगाइयों। संजी लाल ताऊ? हाँ। अब उन्होंने क्या कह, उनसे कह दिया है कि उनकी शादी है। अरे वो 420 एक ही लौंडा है, वो पता नहीं किससे 3-4 माही। अच्छा, पता कौन सी से जो मंडी में काम करता है नींबू मिर्ची का। हाँ। वो तो शनिदेव पर क्या कहते हैं, नींबू मिर्ची बांटता है। शनिदेव की नींबू मिर्ची बना के मंडी में बेचता है। अब कोई मिर्ची मिल गई होगी उसे तो उसी पे उल्ला है। वो बता रहे थे पिताजी कि बहुत बड़े आदमी के मतलब वहाँ से समझे आना जुड़ गया है उन दोनों का। बहुत बड़े आदमी? हाँ, के 50 पेट्रोल पंप ना जाने भैया, इतना करोड़पति आदमी। 50 पेट्रोल पंप? मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई लफड़ा है। तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वो वाला हिसाब है। तू चल। और इन सब बातों को छोड़ा, भी एक बात और बताऊं तुम्हें। बता। जीजी आई थी रोती रोती। बड़ी? हाँ। क्यों? तुम्हारी बहन जी। क्यों आई थी? और फिर वो रो गई है, पिताजी ना जाने क्या फैसला करिए है वहाँ पे। रो गई है? क्या फैसला कर रही? इतना रो रही। रेखा का फोन मुझ पे तो आया नहीं। नहीं आई थी, चली गई। तो फिर पिताजी गए थे वहाँ? पता नहीं क्या फैसला करिए वहाँ पे, ये कह रहे हैं। बात क्या थी? बात कुछ तो पता पड़ी होगी तुझे। थी कि वो क्या कहते हैं,
उन वो जीजा जी के तो तुम्हें पता है हाँ दारू वारू पी वो पीते खाते पीते है हैं, नहीं? पता है। अब क्या है वो थोड़ा जेठ से थोड़ा हमने का सपोर्ट कर दी होगी कि भाई ऐसे मत मारा कर, ये मत करा कर। हाँ कह देते हैं, हम भी कह देते हैं। अब वो जीजा जी ने इल्जाम लगा दिया है कि तेरा चक्कर चल रहा है, तेरा चक्कर। अब ये भी इस बात को मान गए तो इन्होंने भी ये कह दिया कि तो उसी के साथ रहेंगे। सत्या नासु इस बुड्ढे की, हमारे पिताजी की तो यहाँ समझ ली बुद्धि जो है, क्या कहते हैं, घास चरने गई है, घास चरने गई है। अरे ये तो पूछो इनसे कि तुम करके क्या आए हो। मैं बात कर लूंगा और जो भी होगा मैं अपने हिसाब से फैसला कर लूंगा। ऐसा कहाँ होता है? तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर, तू ऐसा कर। के साथ रहेंगे? अरे नहीं रहेगी यार, ऐसे कैसे रह लेगी? फैसला तो तुम्हारा बाप करके आया है। बाप तो चूतिया है, तो बाप के संग हम भी चूतिया बन जाए? मैं अपने आप देख लूंगा। तू एक काम कर, तू मेरे लिए 4 रोटी बना के और तू खेत पे भेज दे फटाफट। खेत पे नहीं, तुम खा जाओ यहाँ। अब मुझ पे नहीं आया जा रहा खेत पे। अरे उन्हें वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ भेज दियो, घेर में पड़े होंगे वो। ठीक है मैं भेज रही हूँ, उन्हीं के हाथ भेज दियो, उनसे बात भी कर लूंगा क्या फैसला करके आया क्या नहीं करके आई। ठीक है भेज रही हूँ, जाओ। पूरे दिन खेत में काम करो, हमारा आदमी पूरे दिन खेत में काम करे और फिर भी बुड्ढे के ये रहे में तो करता क्या है? हैं? खुद तुम गलियां नापते रहो, सड़कें छापते रहो। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ कहा है वो, कहा है? ये बताओ मुझे, तुम बारात में जा रहे हो कोई? हाँ बारात में जा रहा हूँ चौधरी की। अरे चौधरी की छुरा की मतलब शादी है। चौधरी की छोरी की शादी? हाँ तो मैं कहाँ से हो रही है ये मुझे ना मालूम। तो फिर बारात में कहाँ जाओगे तुम? बारात में ऐसा है आके घर जाऊंगा मैं, तो चौधरी के घर पहुंचूंगा। घर पहुंच के कहूंगा भैया कहाँ से चल लो। क्यों ड्रामे में पड़ रही हो? उसका लौंडा एक नंबर का, सुन लो मेरी बात, उसका लौंडा एक नंबर का बेवकूफ, एकदम लोग चुल्लू मान लो, नींबू मिर्ची बेचता है वो। शनिदेव महाराज पे नींबू मिर्ची नहीं बनते, वो नींबू मिर्ची की माला बना के मंडी में बेचता है। अच्छा। और तो उसे कहाँ से इतने पैसे वाले की बहू मिल जाएगी और कहाँ पैसे वाले की लड़की मिल जाएगी? मुझे ये बता दूं, उसमें बुद्धि तो है नहीं। सही है तू सही कह रहा। तो मालूम है कितने पैसे वाले हो? कितने पैसे वाले हैं वो? अबे 50 पेट्रोल पंप, गाड़ियों की एजेंसी, निरे कोल्ड स्टोर और हवाई जहाज ने कहा बता रहा हूँ मैं तो भाई इतनी जानू ना। मुझे एक बात बताओ, इतना पैसे वाला आदमी जिसके है कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप और फलानी चीज ढगानी चीज है, तो उसे यही राजकुमार मिले? बात सही कह रहे हो तू। हाँ। बात तो सही कह रहे हो। उससे बढ़िया तो मैं था, हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, तुम्हारे क्या कहते हैं सबरे खेत खलियान संभालता हूँ, पूरी जिम्मेदारी अपने आप संभालता हूँ। मुझे तो मोटरसाइकिल भी ना मिली, अरे उसे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। अरे सुन तो ले, मैंने वहां से कही कि भाई कोई बाकी साली सलेज हो तो मुझे बता दे भाई। फिर तुम क्या करोगे अब अपना? मैं ना करूँगा, तेरे दूसरे करा देगा। बुद्धि चल रही है। अरे इतना पैसा वारो तू काहेगा? हाँ सही कह रहे हो। मेरी इतनी बोला ना एक झूठ। मेरी बात सुनो, मेरी इतनी अच्छी बहू, इतनी सुंदर बहू, अच्छी बहू है। हाँ। वो चुप रहे। अरे बोला फटुआ है बेशक चाहे पैसा कम हो उनपे। अरे कछु ना है उनपे। अरे मैं कह रहा हूँ बेशक पैसा कम हो लेकिन संस्कारों की कमी नहीं है। हाँ। 4 लोगों को में जाती है ना तो सबसे अलग दिखती है तुम्हारी बनिया बने जैसी। तू सही कह रहा, तो तू बन चुका है गुलाम बा को। हाँ मैं गुलाम। ठीक है। और ये बताओ, तलवार है। मुझे ये बता, तुम रेखा के घर क्यों गए थे? हाँ रेखा के घर? हाँ कौन रेखा? लल्ली। मैं ना जानू कौन सी रेखा बेखा। सही है, तुम क्यों मानोगे किसी को? अरे मैं किसी से नाराज थोड़ी, मैं क्यों मानूंगा? ताऊ राम राम। कौन से ताऊ? चिरंजी लाल ताऊ राम राम। रामा बेटा राम राम। राम तुम्हारी लौंडे की शादी है, आगे भी हाथ लगा लेते ऐसे जैसे पीछे घुमाया एक बार तुमने। देख खामो खा की बात कम किया कर। खामो के ऐप तो तुम करते हो, तुमसे ऐसे ऐप करने की जरूरत क्या? तुम जो ऐसे लुगाइयों की तरह हाथ फिरा रहे हो, मुझ पे शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस उम्र में। तो हमारा बच्चा है तू। अरे बच्चा है तो क्या बच्चे के पिछवाड़े में हाथ डालोगे कि बच्चा है तू? मुझे ये बताओ, तुम्हारे लौंडे की शादी है? हाँ और ये बहुत जोर की तू तैयार रही हो। उस नींबू मिर्ची वाले की? नींबू मिर्ची? तुम कितना भी छुपा लोगे, तुम्हारा लौंडा मंडी में काम करता है, कि फलाना काम करता है, ढिकाना काम करता है। मैं तुम्हारा लौंडा क्या करता है? क्या करता है? नींबू मिर्ची। मेरा लौंडा ठेकेदार है मंडी का। ठेकेदार है, एक ठेकेदार एक वो ठेकेदार। कहाँ से हो रही है तुम्हारी लौंडी की शादी? मतलब कैसे देश के बाहर से हो रही है क्या? देखो यहाँ से भी होगी, तू चलेगा 24 तारीख को तैयार रहो। मैं ना जा रहा कपड़ा सिलवा। अरे मैं नहीं जा रहा, मैं ना जा रहा, मैं फटे कच्छा भी ना सिलवाऊं तुम्हारे यहाँ की शादी के लिए। तो और तुम्हारे यहाँ की शादी में जाना तो नरक के जैसे जाना जैसा है। और सुनो, हमारे पिताजी को बेवकूफ बनाना कर दो बंद। क्या बेवकूफ? क्यों तुमने उनसे क्या कहती कि कुर्ते सिलवा लो, क्या कहते हैं तुम्हें ब्याह में चलना? वो कहीं नहीं आ रहे बारात में। उन्हें तो मैं इससे बढ़िया तो मैं कहीं पे 100 रुपए देके और क्या कहते हैं उन्हें किसी होटल में खाना खिलवा दूंगा, वो बढ़िया पड़ेगा मुझे। डिब्बा चलेगा तो बढ़िया होगा। सुन ले, वो मेरा यार है डिब्बा। न तो पे रोके न मुंह पे रोके, मेरे साथ जाएगा। सुनो तो, उन्हें ले तो जा रहे हो, कहीं फेंक मत आना। फेंक के आऊंगा वो कचड़ा है। नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक बात ध्यान रखना, अगर मेरा बाप मेरा घर पे लौट के नहीं आया
तो तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें बंद करा दूंगा मैं। ए तू जा, बताओ। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। जरा मुझे सेंट दे दे। सेंट? हाँ। तुम क्या करोगे सेंट का? अरे बारात में जा रहा हूँ मैं, चौधरी के छोरा की मैं। तुमसे अगर कहीं भूत भूत चुपड़ गई तो भूतरिये चुपड़ गई तो चुड़ैल। अरे नाऊ मैं इतना मलूक ना हूँ, मुँह पे कोई ना चिपक रो। वैसे सेंट लगा के तुम जा कहाँ रहे हो? मैं चौधरी के छोरा की बारात में जा रहा हूँ। कहाँ जा रही है बारात? मुझे ना मालूम, घर पहुँचूंगा मैं तो घर से जाऊंगा वाके। अच्छा हम चुप रहो, यहीं घर में रहो। तुम्हारे लौंडा मने कर गए, ठीक है? वो मने कर गए, वो चिल्ला रहे वैसे ही, बहुत दिमाग गर्म है उनका। यो क्या जहाँ तू मने करे और मेरा छोरा मने करे, माँ मैं जाऊँ ना। देख भाई ऐसा ना हो, तू मने कर या छोरा मने करे, मैं तो जाऊंगा, मेरे साथ को है वो। हाँ तो जाओ, मरो जाओ, इस घर से कोई वास्ता ना तुम्हारा, मर जाओ जाके कहीं। ऐसा है उल्टो सूदो तो भूले मत, सेंट दे दे लाके मुँह। कोई सेंट ना। और तू जो कह रही है ना मुँह पे मर जाओ ना, मैं इतना मलूक हूँ और ना ही मैं जवान हूँ। मलूक की बात नहीं होती पिताजी। हाँ हाँ, क्या मर जाएगी, क्या मर जाए वो। ऐसा है हाँ। जो इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते अधिकतर उनसे चुपड़ती है ऐसी। हाँ चुपट गई तू, मुँह दे दे। मुझ पे नहीं है सेंट, चलो काम करो अपना, यहाँ से मर जाओ जाके। नहीं देगी, ले तो मैं जाऊंगा जरूर, रोक ले तू तो पे रोका जाए तो मत दे सेंट। अरे चौधरी, ओ चौधरी, ये बता तेरी बिलौरा या बिलौठा कहाँ है? हाँ बारात में ना जानो। डिब्बा? हाँ डिब्बा तो आ गया, अब ये बता बिलौठा या बिलौरा कहाँ है तेरी गाड़ी? अरे कहाँ के लिए, क्यों? अरे बारात में ना जाऊंगा मैं। बारात में? हाँ भाई डिब्बा तो पहले जितना सीधा था आज भी पूरा डिब्बा ही है। मेरी बात सुन। हाँ ऐसा सुन, दरअसल बात ये है कि जहाँ मेरे लौंडे की बारात जा रही है ना, वहाँ ये बिलोरो लिलोरो नहीं चलती। फिर कहाँ चले वहाँ? मैं तुझे बताऊं, वहाँ चलते हैं जहाज। जहाज? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये जाते हैं। अच्छा तूने टिकट नहीं कराई हवाई जहाज की चलने के लिए आज की? अबे देरी हो रही है। अरे तो टिकट तू कराएगा बारात की? टिकट ना भैया, मैं ना कराऊंगा, सब रिश्तेदार अपनी अपनी टिकट करा के मेरे लौंडे के शादी में जा रहे हैं। भाई चौधरी तूने तो हमारे कुर्ताओं में आग लगवा दी। 10,000 वो 5,000 को तो हमारा कुर्तो बनो है और पजामा पोशाक बनी है पूरी। देख सुन मेरी बात सुन, देख ऐसा है कि मेरे जो है साथ में जो जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं सबने अपनी अपनी टिकट करा रखे हैं भैया। और देख मेरे लड़के की शादी पता तुझे कहाँ से हो रही है? क्यों हम उससे जा रहे हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से? मेरे लड़के की शादी वहां से हो रही है युगांडा से। मतलब अमेरिका से? तो फिर एक बात बता दे, तूने हमसे चौना बताई भाई तो हम टिकट करा लेते। टिकट और क्या करा लेते, मगर अब तो तू करा टिकट हमारी। ना भैया मैं ना करा पाऊंगा, मैंने तो खुद अपने 6 छापरियों की कराई है, मानव की कराई है, अब मैं तेरी क्यों कराऊंगा भैया? क्योंकि देख ऐसा डिब्बा, अभी तू करा ले, पैसे बाद में मेरी देने की जिम्मेदारी है। चल ठीक है, तू बाद में दे देगा? हाँ बाद में दे दूंगा मैं। तो ये बता कितने की है होएगी और टिकट कितनी देर में है जाएगी? वो तो टिकट घर वाले बता देंगे, टिकट 2 घंटे में हो जाएगी। क्यों भाई, टिकट भी फिर लौटा वापसी करवानी पड़ेगी हमें। हाँ है? क्यों नहीं? मतलब तो कितने की है टिकट? मोटा मोटा मान ले। क्या मोटा मोटा? मोटा और छोटा तू ही मान, मैं ना मान पाऊंगा। अरे सुन तो ले यार। हाँ सुना। डिब्बा यार। हाँ बता बता। 30,000 रुपए, मोटा मोटा 30 उधर से और 30 पलंग से, 30 और 30 60,000 में चला भी चलेगा और आ भी जाएगा। कहो तो पूरा 60,000 का घुंघरू है? 60,000 का घुंघरू? हाँ तो 60,000 भाई मैं ना जा पाऊंगा। चल तू मेरा मित्र नहीं है। अरे ना मैं ना हूँ तेरा मित्र। तू मेरा मित्र नहीं है ना, मेरा दोस्त नहीं है। नहीं हूँ, आज से खत्म दोस्ती। 60,000 रुपया की टिकट लेके और तेरे छोरा की बारात में जाऊंगा मैं। हाँ मेरा छोरा सही कह रहा। नहीं चलो, वो भी सही कह रही। अरे मैं ना जा रहा, मैं ना जा रहा भैया, मैं ना जा पाऊंगा। डिब्बा डर गया, बताओ चला गया। तुम्हारे इधर जी पिताजी। आशीर्वाद। देख सुन मैं बताऊं, देख मैंने पूरे गांव को बना दिया बेवकूफ, ठीक है? मैंने उन्हें ये बेवकूफ बनाया था कि मेरे लौंडे की जो शादी हो रही है, बारात जा रही है अमेरिका, तो कोई राजी नहीं हो रहा है पैसे देने के लिए, ठीक है? पैसे?
पैसे देने का मतलब अपने टिकट कराने के लिए। हम ना जा रहे ठीक है। अगर अभी मैं ये बोल देता कि यहाँ नगरिया में बारात जा रही है मेरे लौंडे की, तो सब तैयार हो जाते, पहनना से घुटना बनियान पहन के निकल लेते, ठीक है। तो अब मैं तुझे बताऊं, अब ऐसा आज होगी 24 तारीख, 2 दिन के लिए तू गायब हो जा और 2 दिन के लिए मैं हो जाता हूँ गायब। क्यों? ठीक है, तू तो चला जा उस लड़की के पास जिसके पास तू वहाँ मंडी में वो कमरा लेके रह रहा था। मैं तो चला ही जाऊंगा। सुन, मैं चला जाता हूँ गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए, ठीक है। 2 दिन बाद ऐसा ड्रामा करियो। कैसा ड्रामा? 700-800 रुपए की एक कार कर लियो। 700 के 1500 में होती है ना, 700 वाली करके ला ली है। इको आएगी है। हाँ आज कोई से कर लियो, ठीक है। और फूल लटका गए उसमें, फूल लटका गए और भूटे से काट कूड़ के, ठीक है। चंदनी बंदनी लगा लोगों के, दुल्हन जो आती है उसमें, ठीक है। उसको बैठा के ले आइयो और 2 दिन बाद ही मैं तुझे मिल जाऊंगा। तू मुझे बता दियो कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, उसी गाड़ी में मैं बैठे आऊंगा। आप क्यों बैठोगे पिताजी? दूल्हा दुल्हन? हाँ, दूल्हा दुल्हन पीछे बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। क्यों? ठीक है। 2 दिन के लिए तू भी गायब हो रहा, 2 दिन के लिए मैं भी हो रहा हूँ। मैं कह दूंगा मैं अपने लौंडे की शादी करके ले आया, पागल बना देंगे। पिताजी उधर देखो। हाँ बहुत अच्छे, सही है ठीक है पिताजी, ठीक है। हाँ ऐसा ही करियो। अब तू ऐसा कर 2 दिन के लिए निकल ले। हाँ मैं भी टोसा टम्बर बांध के निकल रहा हूँ। हाँ तो अभी टोसा टम्बर मैं भी बांध लेता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, चल तैयारी कर और निकल लो यहाँ से। अरे बहू, ओ बहू, अरे तू खाना फाना कुछ बनाया तूने? क्यों, तुम तो बारात में गए थे, तुम्हें? अरे भूखे मर गए तो मालूम है। बाकी तो अमेरिका जा गई है छोरा की बारात, और 60,000 रुपया, सुन 30,000 की टिकट इधर से करा हम, और 30 की करा उधर से, लौटा वापसी 60,000 रुपया की टिकट। पता को करावे वो 60,000 रुपया की टिकट लेके बारात खावे जाएंगे हम। बात तो ना कोई अमेरिका बारात जा रही पिताजी, तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है क्या? ये बताओ तुम्हारा अब मोर का मालूम, जो चौधरी कह रहा हूँ वही तो मानूंगा मैं। तुम्हारा दोस्त तुम ही ना पहचान पाए, हमने तो तभी पहचान के बता दिया उसे। बहुत आरामी है, कहीं अमेरिका न जा रही, इधर उधर से कहीं आस पास से ही कहीं शादी कर ली होगी, ठीक है ना? हाँ भैया वो जाना, मुझे ना मालूम कब तू सही कह रही है कि वो चौधरी सही कह रहा है, मुझे ना पता। हम गलत कह रहे थे तो हमें लेके क्यों ना गए भाई बारात वाले? अरे तो वो कह रहे हो, जो कह रहे 60,000 की टिकट करा ले लौटा वापसी। मैं तो ये कह रही हूँ जब पाकिस्तान जाए बारात, इस बात से क्या मतलब है? तो टिकट थोड़ी करा मैं, बाराती तो खुद ले जा मैं अपनी बात। तो वही तो चीज कह रही हूँ। वो कह रहा हवाई जहाज से जाएगी बारात। तो फिर तो हवाई जहाज से जाएगी तो तू लेके जा, फिर क्यों ना गए? फिर ना 30,000 की टिकट तुम करा और 30,000 की उधर से करा। कुछ ना है, दोनों बाप बेटे ऐसे ही है, जानू मैंने। हाँ भैया हो सके मैंने पहचान पाया हूँ। अब एक काम कर लो, हाँ। तुम बहुत घूम लिए इधर उधर, उनके साथ थोड़ा खेतों में जाके ना काम करवा दो। ठीक है जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ। हाँ जाओ, वो टूअल वूअल चला दो, ठीक है? अगर हाथ बात अभी बता छोरा भैया इन लुक्कों में मत डोला करो। अरे अब ना घूमूंगा अगर जब बात है। तो शांति चाची आई थी, वो पुआ दे गई है, मालपुआ रखे हैं और वो दो तीन रखे हैं, 2-3 तुम्हारे लिए रख दिया, गरम कर लो, और थोड़ी सी खीर रखी है। ना खीर में खाता ना हूँ। अच्छा हाँ तो मैं जा रहा हूँ खेत पे। तो छोरा खीर के ना खाओगे? ना मैं कछु ना खाता। ठीक है मैं जा जाओ रहा हूँ। ना खा लेते, कुतिया वो मार गई, बस वो तुम्हारी लायकी बची। तो तू खा ले। अरे सीमा, सीमा। हाँ जी भाई कुछ भी सही, खाना बड़ा बढ़िया बना के भेजा तूने। अच्छा ये बता, पिताजी तो बारात को गए होंगे? हाँ गए, अमेरिका गए तुम्हारे पिताजी। अमेरिका गई है बारात? चलो बढ़िया है, घूम आएंगे इस बहाने। तुम भी घूमिया? मेरे तो जाने का मन नहीं है भाई, देख मैं बताऊं मैं इतनी दूर जाके करूंगा क्या मैं? कहीं ना वो गांव के 2-4 आदमी और पूरे बच्चे वहाँ पोखरिया के पार पे बैठे हैं, सबके बारात में जाएंगे। क्यों? कहीं नहीं है, अपने पैसे लगा के जाओ। अपने पैसे लगा? 30,000 रुपए लगाओ, तुम्हारे पिताजी पैसे 30,000 रुपए मांगे, वो फ्लाइट से जाएंगे, उसे हवाई जहाज से। अब ठीक है, टिकट करा के। अब कहाँ गए पिताजी? कहीं ना, वो तो बाहर कोई चले गए, या फिर कहाँ, या फिर कहाँ पे? माँ होंगे शीला के? और क्या, मैं उनका तो वही एक ठिकाना है बस। वो शीला की बहन दे गई शांति, कटोरी में ना खीर दे गई थी। तो फिर दे दिया, खा गए? दे के गई, इतनी सुना के गई। खा गई? सुना के गई है। क्या कह गई? पिताजी क्या को जाते हैं वहाँ पे? क्यों, क्या कर रही थी वो? अब बताओ वो क्या कहते हैं, जान पे सर रख के लेट रही है। तेरी का इन्हें बुढ़ापे में इन्हें इज्जत नहीं है। हद कर रखी है, बताओ उस बूढ़ी की जान सुना पे, के गई, ससुर को समझा लिया, बूढ़ी की जान पे पैर रख के पड़े सर। ये हमारी इज्जत ना छोड़ेंगे। खैर इन सब बातों को छोड़, मुझसे कह रही खा गए पुआ, खीर पुआ खा गए? कहाँ खा गए, वो कुतिया झूठा कर गई थी। मैंने ऊपर से वो खीर मैंने थोड़ी सी हटा दी, मैंने खा जाओ।
दे देती, तूने बताई गलत। पहले खीर खवा देती जब कहती इसमें खुद मुंह मार गई। देखो जी मैं इस घर में तभी रहूंगी, या तो उन्हें समझा दो ऐसी हरकत करें मैं नहीं। चल मैं जा रहा हूँ, अब कहाँ है फिलहाल? वहीं होंगे। अब तो मैं तुम्हारे पास खेत पे, हाँ वहीं होंगे। आवाज देता उनका ठिकाना वही है, वो आवाज देता सुधरनेंगे नहीं वो। कह दूंगा अगर कोई बात बन गई तो तुम्हारे घर में हिस्सा हो जाएंगे इसमें। हाँ होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा छोटा भैया आ जाएगा। अरे डिब्बा, अरे ताऊ जी बायना ले जाओ। अरे बायना तुम बांट रहे हो? हाँ तो हो गई लौंडे की शादी? हाँ लड़के की शादी हो गई बढ़िया। अच्छा तू तो गई नहीं। काहे से जाती? काहे से गए? खैर सही है तू नहीं गई, क्योंकि तू जो अगर तू जाती तो फांसी मर जाती मेरे लौंडे की। ना काहे से गए? तो काहे से गए? हाँ। जहाज से गए हम। कहाँ गई बारात? अमेरिका। अमेरिका इतनी जल्दी पहुंच गई? और क्या, आ भी बड़ी जल्दी गई। अरे तो कितनी देर लग रही है भाई, जहाज से ज्यादा में आए, मोटा 12 घंटे। और तुम अपने यार क्यों ना ले गए? तुम्हें तो खास यार थे हमारे ससुर जी, खास यार थे। गया नहीं डिब्बा। अच्छा क्यों ना गए? अगर डिब्बा जाता तो मैं लेके चलता उसे। ओ अच्छा अच्छा। अब बाय ना ले जा, लड्डू है इसमें। अच्छा सुनो, ये काम तुम पे रह गया। तुम्हारे यहाँ कोई वो ना बटवैया ना बायना देने तुम ही है लुगाइयों के काम। अरे मैं क्यों पैसे खर्च करूं ज्यादा? अरे तुम तो ताऊ जी वो क्या कहते हैं, कह रहे थे कि 50 पेट्रोल पंप पे इतना हाँ? बड़ा आदमी। हाँ? और दहेज तो खूब दिया होगा। क्यों नहीं है लल्ली, बिल्कुल है। ट्रक तो सोना दिया होगा। हम लाए नहीं लल्ली। क्यों? पानी के जहाज से आ रहा सामान, वो हमारे समधी साईं उन्होंने यूं कह दिया था कि तुम पानी के जहाज से सामान मैं भेज देता हूँ, तुम जो चलिए पानी के जहाज से भेजवा देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। मैं तो बहू का मुंह देखने आऊंगी। मुंह देखने आऊंगी बहू का। अच्छा हाँ तो क्यों मुंह देखने ना आऊं? क्या बेटा? तो तभी दे देना लड्डू फड्डू। क्या कर रही है? क्या उगार के देख रही है बार बार? अरे उगार के नहीं देख रही ताऊ जी, कहाँ से आए लड्डू? अमेरिका से आए हैं लड्डू। ये लड्डू अमेरिका से? अरे हमारे समधी साईं ने भेजे थे लड्डू, ये हमारे साथ में रखे। ये तो गांधी पार्क के भी ना लग रहे। तू चुप हो जा। है? और अमेरिका के लड्डू तो अच्छी बहुत वैसे होते, ऐसे थोड़ी होते, चीजों पैक हो गया हमें जी। मुझे ऐसा लग रहा है नौरंगाबाद में मिले ऐसे सड़े भूसे से। कहाँ की बात मत करे करके नौरंगाबाद। और 2 पैसा के लड्डू इतने चेटा डोल ले, हग रहा है इनमें चेटा। तूने तो हकते हुए देखे चेटे इसमें। अरे इतने देखो कितने चेटे डोल रहे, हला दिए। जा हमें ना लेने। अरे डब्बा ना है यहाँ। कहाँ गया हमारा मित्र डिब्बा? यहाँ नहीं है वो खेत पे है, खेत जोत रहे हैं। बाना भी नहीं लिया जाता? खेत जोत रहे हैं वो। ले जाती, चल लड्डू रख दूं। ना जाओ, हम ना ले रहे। चलो ये लुगाइयों वाले काम तुम कहीं और दिखाओ। मैं बायना बांट लूं ने। हाँ बांटो बायना। चाल तो देखो पीछे से ऐसा लग रहा है आधी लुगाई आधा आदमी है। बाबू ओ बाबू क्यों चीखते हो इतना? मैं सही चीख रहा हूँ। ये बता तूने हमारे चौधरी के मतलब चौधरी के लड्डू चौना ले तूने? तुम्हारे चौधरी का लड्डू कहाँ से ले लेती मैं? चौना ले जी भाई चौना ले जी। वहाँ के छोरा की शादी भाई, वो तो लड्डू देने आए। लौंडे की शादी के लड्डू के चौधरी का लड्डू? तो पागल है रे ये। मतलब वो लड्डू निकालते हैं वो। अरे तू तो पता ना, यही ना मालूम तेरी कौन सी खोपड़ी है। तू पागल मैं बहू लाया हूँ या पागल खाने से कोई छोरी पकड़ लाया हूँ? अरे मैं इस घर में आई हूँ या पागल खानों के ऐसा लग रहा है पूरा खानदान यही है। तुम बारात को गए ये बता दो। मैं नहीं गया। हाँ तो जब बारात को नहीं गए तो तुम लड्डू कैसे ले लेते? अरे तो एक बात बता, मैं टिकट कहाँ से ले लेता? मैं 60,000 रुपया की मैंने। तुम्हारा दिमाग सड़ गया क्या बात है? हाँ क्या गोबर भर रहा है पिताजी दिमाग में? देख भाई तू उल्टू सीधे मत बोल। तुम मुझसे कह देते कि तू बारात को चली जा, मैं पूरी नस जड़ खोद लाती। वो कहीं ना अमेरिका गए, वो इधर उधर से मुझे मना कर दी मैंने। छोरा से चोरी वो तो कह रहा हो सबको ले जा। तू गई मतलब हम अपना पैसा खर्च करके जाएंगे? अरे तो तू जाती पता लगा ले ना। हमारे कौन से घर के हैं ज्यादा जो हम इनकी छानबीन वो करेंगे? ये बात सही है। चल ठीक है। और हमने ना लिए लड्डू जो आदमी हमारे ससुर को बारात में ना ले गया ना। लड्डू तो ले ना, हम ना ले रहे लड्डू। तुम्हें लड्डू ही खाने हैं तो वहाँ जाके कहीं भी खा लो। चलो तुम्हें लड्डू खाने का इतना शौक है ना? मोह ना है शौक लड्डू फड्डू खावे को। क्यों शौक? मैं नहीं खा तो देख पुरानो यार है। अब आए कितना दुख हुआ के मतलब डिब्बा की बहू ने। अरे उन्हें जरा भी दुख नहीं है, वो तो मटक के चल रहे नागिन
नागिन चाल चल रहे। मतलब मटक मटक के चल लो। और क्या? तू कह रही है लहरा लहरा के मटक मटक के चल लो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा भाई अमेरिका में वो कहीं गलत गली में फंस गए, वहाँ पे ऐसे ही चले। मैंने कभी कभी वहाँ में देखो। अरे खुद ही बांट रहे थे। खुद ही बांट रहा? और क्या? कोई भैयारबानी नहीं खाइए, मतलब घर की कोई कहाँ भैयारबानी है? वैसे कामन के लिए भैयारबानी है, उनके लिए, वैसे ऐसे कामों के लिए नहीं है। देखा बदनाम मत कर मेरे, ये बात सही ना है। बदनाम क्यों नहीं? अरे चल ठीक है, मैं पता कर लूंगा, छोड़। और पिताजी वहाँ से हमारे बटोरे हटवाओ, चलो दोनों। ठीक है हटवा दे। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे दोस्त वहाँ बहुत बुरा करते हैं। खामा बिटोरा हटवा दूंगा, बाकी बात फालतू मत बोले। फालतू क्यों ना बोलूं? अरे ना फालतू मत बोले। मुझे पता है क्या करते हैं वहाँ पे। सीमा सीमा, तुझे कुछ बात पता पड़ी? गांव में कच्चे बउए हो रहे। क्या हो गया? अरे मैं गया था, मंडी गया था मैं सवेरे। पिताजी ने फिर कुछ? अरे पिताजी ने नहीं किया, उसने चिरंजी लाल के लोंडे ने कर दिया। क्या? तुझे नहीं पता पड़ी? वो जो कह रहे थे कि ब्याह करके लाया है, ब्याह करके लाया, अमेरिका से शादी हो रही है। नहीं तो अब वो तो अमेरिका बारात गई थी। अब सुन ले कहाँ गई थी बारात। ऐसा था कि 2 बहनें थी। हाँ। 2 में से एक बहन की कर दी, एक आदमी उसने अपनी बेटी की कर दी, बड़ी की शादी। हाँ। वो हो गई विधवा हो गई, उस पे थे 2 बालक। तो ये मंडी में एक खोके पे एक आदमी के संग रह रही थी 1.5 साल से, वो लुगाई 2 बालकों को पाल रही थी। अब ये चिरंजी लाल का लौंडा नहीं है, इसके लड़के वहाँ पे नैन उस लुगाई से, और उसके बालकों को मैं छोड़ के और उसे भगा लाया है। अब सुन, मैं तो मंडी पहुंचा, उनने मुझे पहचान लिया, वो जानते थे मुझे पहले से, उनने मुझे पकड़ लिया। वानी ये तो उसी के काम के, वैसे तैसे भगवान की कसम मैं तो अपनी जान बचा के भागाऊंगा। ना ना ना, मेरे से कुछ ना गई, मैं भग आया। मैंने कि तुम्हें देखना तो, और हेरा हो रहा है, गांव में पंचायत लगी, देख के तो ना पिताजी को बता भी मत देना। अरे मैंने ना बताया, लठ लेके पहुंच जाएंगे, यार है उनका, मुझे पता है फैसला करने। सुन देख क्या कैसे चबा हुए हो रहा है, देख कैसी गंदी गंदी गाली पड़ रही है उसको चिरंजी लाल। जरा उतार के तो मैं रोटी खा लूं दो है। खा लो पिताजी। हाँ कहाँ से आ रहे तुम? मैं असल में वहाँ चाय के खूका पे चाय पी रहा, 2-4 लोग और मिल गए तो मैंने कहा आप पी लो, बुला लियो। अब तू कहाँ जा रही है? अब वो गीतों में जा रही हूँ, मुँह दिखनाई की रस्म है ना आज। अच्छा, तुम्हारे दोस्त की? हाँ वाके छोरा की बहू की मुँह दिखाई में जा रही है, तो जा। गीतों में जा रही हूँ। हाँ जा जा जा। कहाँ दे के आएगी? मैं बाबा जी का घंटा दे के आऊंगी उसे बजाने के लिए। ऐसी बातें क्यों करे, इतने बड़े घर से शादी हुई है बाकी। चुप रहो तुम, कितने बड़े घर से शादी हुई है तुम्हें पता है? और अमेरिका से बताओ बहू आ रही है। तुम चुप रहो, 2 बच्चों की अम्मा को भगा के लाया, विधवा है वो। हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। बड़ा नीचे। सेकंड हैंड, तो यो कह रहा हूँ अमेरिका से कर रहे हैं। सेकंड हैंड गाड़ी भगा लाया। वो क्या कहते हैं, मंडी के पास में, जहाँ मंडी में काम हुआ, चाय का खोखा था, वहाँ 2 छोरी ले रहती थी वहाँ पे। एक छोरी पे 2 बच्चे थे, एक तो भाग गई और एक को ये भगा लाया। राम 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 राम। बाकी 2 बच्चे हैं, रो रहे हैं। अरे राम राम सीताराम, ये तो भाई बहुत बुरी बात है। बकवास कर रहे हैं भाई। ये दोस्त है तुम्हारा? नहीं, आपसे दोस्ती खत्म कर दूंगा मैं, कोई अब मैं तेरे जा रही हूँ। ये तो मतलब ठुकाने में। अब मत जाए तू मत जाए। अरे फैसला कर। अरे सुना तो दो मुझे, ना थोड़ा सुना तो आन दो। बहुत अरे छोटे बने हैं ना ये। अरे ठुकवाने को काम करा, पूरे गांव थूकेगा तू ये समझ ले, बेके वहीं जाएगा, इतना थूकेंगे गांव वाले कि नहीं समझेगा भाई तू कैसे। ताऊ जी यहाँ कैसे घूम रहे हो? तो तुम्हारे घर आ रही की इतना बारे। तू आई खोपड़ी खराब मत करे, सुन आई? क्यों खोपड़ी खराब मत किया, अगर तू हमारी बीच रास्ते में मिल जाए तो खोपड़ी खराब कर रही है। अरे खोपड़ी वाली क्या बात? मैं तो तुम्हारे घर आ रही थी, गीत में बहू का मुंह देखने आ रही थी। चुप हो जा, कि गीत और फलाने और ये ढिमके खोपड़ा खराब मत करे हमारा। अमेरिका से जो बहू आई, क्या उसका मुंह देखने आई थी? 2 बालक जो साथ लाई है, जो मंडी के पास में खोखे के पास जो बैठी रह गई, लौंडा भगा लाया, खुली हुई बोरी। न मानेगी? क्यों बदतमीजी। अरे जब जिसके पास 2 मग्गा फ्री हो एक बाल्टी के साथ, तो तुम बता दो, खुली हुई बोरी है, उसमें कोई भी गोता मार जावे, और लौंडे ने भी तुम्हारे ने गोता लगा ही लिया। देख हम तो उससे फिर कह रहे हैं हमारा खोपड़ा खराब मत करे, कभी तो हमारा खोपड़ा सही हो जान दिया कर। और कोई नीच काम करना था क्या? तो थोड़ा ढंग से कर लेते। अरे किसी कुआरी को भगा लाते हैं? नहीं ये बता दो, अगर ठुकाना ही था तो किसी कुआरी को भगा के लाते।
ना चुप हो रही। उसी दिन शक हो गया था जब तुमने ये कही थी ना 50 पेट्रोल पंप है, मैं तभी समझ गई। मैंने कि गोदन तो थप गया, यही आसपास का थपेगा कहीं से। और लौंडा नींबू मिर्ची बेचते बेचते एक ऐसी मिर्ची ले आया जो पहले से ही चिरी हुई है। न माने अब कहाँ आप कुआं पोखर में बनने जा रहे हो? कुआं में रेल की पटरी के आगे कूदोगे, रेल के आगे कूदोगे, मरोगे, कटोगे। चुप हो जा। ये बता डिब्बा कहाँ है, मैं उससे फैसला कर पाऊंगा। हमारा दोस्त डिब्बा। हाँ? अरे मेरे वहाँ गाड़ी भर भर के आदमी आ गए हैं। नहीं भर भर के आदमी आए हैं। ए लो, फैसला करने के लिए बुलाए तो बड़े अच्छे विद्वान बुलाए। ए तुम चुप रहो, ऐसी तुम और ऐसे ही वो डिब्बा। हाँ नहीं डिब्बा को बुला तो सही। वो कौन से ज्यादा अच्छे हैं? वो डिब्बा ही नाम है जो चारों तरफ से बसते रहे में। अब फैसला कोई बात नहीं है, फैसला मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी आंखों में नेकात पानी हो शर्म का, वैसे तो अब रहा नहीं है। नहीं पानी क्यों नहीं होगा हमारे अंदर, वो हमारी आंखों में। उसे विदा कर दो, वो लौंडिया को, ठीक है? और उसके बच्चे उसके वो रो रहे बिलख रहे, और अपने लौंडा से कह दो कछु दिन और रुक जा, तुझ में ज्यादा ही आग लग रही है तो पेट्रोल डाल देंगे तुझ पे, तुझे लिए कुआरी लौंडिया ले आएंगे। हाँ अरे मैंने कही अरे बाप पे ही ना रुका जा रहा, बुढ़ापे में तो लौंडा कहाँ से रुक जाएगा? ऐसा बदतमीजी मत किया अगर तू समझाए। खरी कहने वाली हूँ। हाँ खरी। हाँ सही बात तो सबको बुरी लगती है। हम भी खरी कहते हैं हम भी। हाँ, देखो जब आप किसी को पकड़ के लाए थे तो वो साथ लेकर आई थी और पेट में लदा हुआ लाई थी। तू न मानेगी? और यहीं आके हुआ था। मुझे तुम्हारी बातें सुनने बड़ी तेज आती है, सही बताऊं। और यहीं आके हुआ था, और जब आई तो इतना पेट निकल रहा है दैया, मैं तुझे कह रही, मेरी सासू माँ बता रही। अरे चुप हो जा बस। सुनो, जैसे ही तुमने किया अब ऐसे ही भाई लौंडा, तुम्हारा खून तो है नहीं, तुमने मेहनत करी हो लौंडे के साथ में तो तुम्हारा तो खून है नहीं। मेहनत? क्या मेहनत चाहती है? हैं? नहीं तुम्हारी तो संतान नहीं है ना, तुम्हारा खुद का खून नहीं है। अब आगे मत बोल, बस बस। हाँ। खत्म। और वैसे भी मैं सच बता रही हूँ, उस वो क्या कहते छोरी को विदा कर, वो औरत को विदा करवाओ, ठीक है? हाँ खत्म बस। कुछ नहीं रखा, सेकंड हैंड गाड़ी ज्यादा दिन तक मजा देती ना। जा। अच्छा डिब्बा से कहूंगा मैं इसकी। डिब्बा 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 लाल बोले कर, कितनी बार कहिए, अब तो पूरे जन्म में क्या कहूँ। चल हाँ बोल। अब कुछ नहीं बचा डिब्बा। मैं बताऊं, मेरे लौंडे ने मेरी नाक कटवा दी, मेरा मुंह काला करवा दिया। अरे मुंह काला करवा दिया? ये तो शुक्र कर कि गांव वालों ने तुझे गधे पे नहीं बिठाला, खाली थूक से ही काम चला लिया। हाँ न चुप। नहीं सही सत्य बात कहता हूँ। अब सुन मेरी बात। हाँ। ये थूकम थाकी की बातें खत्म कर। हाँ। अब सुन, ऐसा है मैं ट्रक भर भर के आए। आज तू चिंता मत कर, हम करेंगे फैसला, करेंगे फैसला। चल फैसला करना, फैसला कर दूंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं काय काम में आऊंगा। चल 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 तू चल। अब आज चल, मैं देखूंगा, मैं थूकूंगा पूरे गांव वालों पे। बिल्कुल तू चिंता मत कर। अरे ये रंगा बिल्ला कहाँ जा रहा है? ए तू क्या कह रही है? कहाँ है तू? कहाँ जा रही है तू? क्या कर रही है? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रही है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ फैसला कर। किसका? बगी बगाई का फैसला करने? क्यों? चुपचाप चलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। ए बाबा तू जा, चल निकल जा यहाँ से। तेरा लौंडा 10 जाके मुंह मारे। जा। मैं आ रहा हूँ। जा रहे हो? नहीं मैं आ रहा हूँ। निकलो यहाँ से। मैं आ रहा हूँ। हाँ तुम्हें तो मैं भिजवाऊंगी अभी। चल ले जा, जा अपने लौंडा से कह दो और भगा ला, तुम भगा ला 4-5। अरे मैं आ रहा हूँ। चलो चुप करवाऊंगी तुम्हें, चलो यहाँ से। अरे क्या फैसला करने जा रहे थे? क्या हो गया? देख ले मारपीट कर रही है ये। मारपीट? देख हाथ में डंडा है। तुम कहाँ जा रहे थे? अरे मैं फैसला करने जा रहा। अरे चौधरी के छोरे का आदमी आए। तुम बताओ आके मुंह पे तू करे। मैं अपने यार के मुंह पे नहीं। यार के मुंह पे तो मुंह तो देना चाहिए, थूकने की तो बहुत दूर की बात रही। तेरी बात में दम तो है, बात में दम है। मैंने तो फिर क्यों जा रहे हो उसके? अरे मैंने कहा पुराना मिलने वाला। काय का मिलने वाला है? उसके लौंडे ने क्या किया बता दो। मैं अरे सुनो, मैं पता चल गई, सब पता चल। जो कर्म वो करता है ये भी कर लेंगे। ए बकवास मत करियो, जवान को लगा दियो। क्यों जा रहे हो उसके भट्टे में टांग अड़ाने? तुमसे मैंने उस दिन भी मना किया कि दूसरे के भट्टे में टांग मत अड़ाया करो। तुम्हें मालूम है विधवा को भाग के लाया, 2 बच्चों की माँ है वो। चल ठीक है, जा रहा घर जाओ, चलो सीधे। जा रहा हूँ। तुमने मारा है? तूने मारा है? अरे कुछ नहीं, 2-3 बैत घुमाए मैंने इनमें। ऐसा मत किया कर। क्यों? डांट दिया कर, ऐसे मत किया कर। बुजुर्ग है, तुम करोगे वो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर दूंगी ऐसा। सुन, कोई देखेगा तो तेरी बेइज्जती होगी। मैं अच्छा ये माया को गू खाए आते ये बता दो, मैं कोई उल्टा सीधा फैसला करी आते हैं? हमारी तो नाक कट जाती।
अब गू खाया तो नहीं ना इनने, पर काम तो गू खाने जैसी किए थे इनने। चल अंदर घर पे।